शकूरपुर बस्ती से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश लूथरा के प्रचार के लिए आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और थोड़ी देर पहले वो जनसभा खत्म हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं लूथरा साहब। साहब एक बात बताइए, दो चीजें आप मुझे समझाइएगा। एक तो एक यहाँ से एक नारा लगा है कि एक बाहर चला जाएगा और एक अंदर चला जाएगा, इसका क्या मतलब है? और दूसरा ये कि किन मुद्दों को लगता है आपको कि आपकी जो विधानसभा है वो वोट डालेगी? देखिए, जहां तक अंदर चला जाएगा आप समझ सकते हैं, 2.5 साल अंदर रह के आया है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये अभी कोर्ट केस पेंडिंग है। इतने जन के लिए आप बोल रहे हैं? इसी के लिए बोल रहा हूं कि कोर्ट का ऑर्डर तो आएगा और आएगा तो एलिगेशन लगेगा, अंदर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अंदर की तो बात तो ये रही। बाहर की जहां तक बात है, वो अमेरिका से आ रहा है, एनआरआई है, ये इलेक्शन के बाद ये भी चला जाएगा। बीजेपी कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं? ये बीजेपी के लिए बोल रहा हूं मैं। तो ये क्लियर है, जो दोनों में कोई डाउट नहीं है। और यहाँ रहेगा तो कौन नहीं रहेगा? ओनली सतीश लूथरा। इसलिए ये कह रहे थे, इसलिए इसका मतलब ये था। क्या इशू है आपको लगता है कि जिसकी वजह से लोग आपके पक्ष में वोट डालेंगे, या माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में आम आदमी पार्टी के खिलाफ में? 2-3 चीजें अगर आप मोटी मोटी गिना पाए। देखिए, शकूर बस्ती में ना बहुत सी समस्याएं हैं। अगर मैं बात करूंगा आपको, सीवरेज की बड़ी समस्या है, रोड की बड़ी समस्या है, कच्ची कॉलोनी में रोड नहीं बने हुए, पानी नहीं है, और इतनी समस्याएं हैं कुत्ते की, गायों की। गाय घूम रही है आवारा, कुत्ते घूम रहे हैं आवारा। इतनी लोकल समस्याएं बहुत छोटी छोटी बहुत ज्यादा है। तलवार लटका दी है प्राइवेट सोसाइटियों में। 100 से ऊपर सोसाइटी है मेरे यहाँ पे पैदल जो है, छोटी सोसाइटी है। किसी में 100 फ्लैट है, किसी में 150 है, किसी में 200 है, किसी में 300 है। तो जो इतनी समस्याएं हैं वहां पे, तो जो है ना वो इसमें दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसलिए पिछली विधानसभा चुनावों में 4% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को। तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप एक वायबल ऑल्टरनेट बन चुके हैं और मेरे को वोट डालना या कांग्रेस पार्टी को वोट डालना वोट खराब करने लायक नहीं है, जैसा आमतौर पर दिल्ली के अंदर बोला जाता है? नहीं, वो सिचुएशन कुछ अलग थी। उसके बाद तो पिछले के बाद तो 3 और इलेक्शन हो चुके, और 3 इलेक्शन में अभी अगर हम पिछले लास्ट हमारा एमसीडी का देखिए, जो हम एमपी में इनके साथ थे, कोलैबोरेशन में थे, वो हम छोड़ देते हैं एक बार, तो अपना वोट बैंक देखते हैं। तो हमारा तीनों का मिला करके तकरीबन हमारा 20% वोट उस टाइम पे था 2022 में। आज जो मेरा आज बहुत ज्यादा हो रहा है। आज मेरे साथ 25 साल पुराने कार्यकर्ता हमारे जुड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, आने के लिए तैयार खड़े हैं, बात करते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों की भावनाओं के लोग आज जो है ना, यहाँ पे कांग्रेस की आंधी आ चुकी है शकूर बस्ती में, और लोग जुड़ रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं। तो लोग जो है ना इस बार शकूर मन बना चुके हैं, रिस्क नहीं लेंगे इस बार वो कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट को मुझे जिता के लाएंगे। ये एक आखिरी सवाल, अब जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि आपका और कांग्रेस का, मतलब आम आदमी का और कांग्रेस का जो है फिक्स मैच चल रहा है दिल्ली के अंदर, और ये देखिए पहले भी एक हो गए थे, लोकसभा भी साथ में लड़े, बाद में भी एक हो जाएंगे। देखिए, ये तो इनका काम है दोनों का एलिगेशन लगाना हमारे ऊपर। ये तो लगाते ही है दोनों एलिगेशन हमारे ऊपर दोनों। और आपने देखा है पिछला, ये अभी हमने अलग जब एक चीज क्लियर हो गई और हमने, ठीक है, वो जब हमारे पास 8 सीटें, हमने 13 महीने के लिए इन्होंने सरकार बनाई, वो गलती हुई हमारे से, मानता हूँ इस बात में। वो उस टाइम वो गलती ना होती तो शायद हम आज कहीं और होते। ठीक है, टाइम की सिचुएशन की बात है, एमपी की सिचुएशन अलग होता है, एमएलए की सिचुएशन अलग कंडीशन होती है। तो कोलैबोरेशन का कोई मतलब नहीं है, और हमें पता है कि हमारा जो ऊपर का मैनेजमेंट है सारा हमारा इस बारे में नहीं सोचेगा, और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो है अपनी सरकार बनाएंगे। उनसे बात करने के ये थे लूथरा साहब, चुनाव लड़ रहे हैं, शकूरपुर बस्ती थे, साफ तौर पर कहते हुए कि इस बार कांग्रेस लोगों के मन में है और बड़ी संख्या में लोग इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। संजीव के साथ मैं राहुल।